महाभारत के महान योद्धाओं में कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। वह दानवीर, महाधनुर्धर और सूर्यपुत्र थे, लेकिन उनका जीवन ट्रेजेडी से भरा था। उनकी कहानी अन्याय, मित्रता, दानशीलता और भाग्य की कठोरता की मिसाल है। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था। कुंती कौरव पांडवों की माता थीं, लेकिन उनका विवाह पांडु से होने से पहले की बात है। युवावस्था में कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। उत्सुकतावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक तेजस्वी पुत्र दिया, जो जन्म से ही कवच कुंडल पहने था। ये कवच कुंडल उसे अजेय बनाते थे, लेकिन कुंती अविवाहित थीं। लोकलाज के डर से उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। वह टोकरी हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। चाइल्डलेस राधा ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। अधिरथ सूत सारथी थे, इसलिए समाज ने कर्ण को सूत पुत्र कहा और उसे क्षत्रिय सम्मान नहीं मिला। बचपन से ही कर्ण में युद्ध कला की रुचि थी। वह धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वे केवल राजकुमारों को पढ़ाते थे। तब कर्ण ने परशुराम जी के पास जाकर खुद को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ली। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र सहित सभी दिव्य अस्त्र सिखाए। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि एक कीड़े ने कर्ण को काटा। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण चुपचाप सहते रहे। जागने पर परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय हैं, क्योंकि ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि निर्णायक शिके पर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाएगा। एक अन्य घटना में कर्ण ने गलती से एक गाय मार दी। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही असहाय अवस्था में होगी जब तुम्हारा रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। युवावस्था में हस्तिनापुर के रंगशाला में पांडवों और कौरवों के युद्ध कला प्रदर्शन के दौरान कर्ण आए। उन्होंने अर्जुन के सभी कर्तव्य दोहराए, लेकिन कृपाचार्य ने कहा कि केवल राजकुमार ही चुनौती दे सकता है। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर राजकुमार घोषित किया। तभी से कर्ण और दुर्योधन की गहरी मित्रता हो गई। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता का ऋण चुकाने के लिए जीवन भर उसका साथ दिया। कर्ण दानवीर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि सूर्य पूजा के समय कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा। इंद्रदेव, अर्जुन के पिता, ब्राह्मण वेश में आए और कर्ण से कवच कुंडल मांगे। कर्ण जानते थे कि ये उनकी रक्षा है और युद्ध में हार का कारण बनेंगे, फिर भी दान कर दिया। सूर्यदेव ने चेतावनी दी थी, लेकिन कर्ण नहीं माने। इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तिशाली शक्ति अस्त्र दिया, जो एक बार ही इस्तेमाल हो सकता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि द्रौपदी को कर्ण पसंद थे, लेकिन उन्होंने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। इससे कर्ण का अपमान हुआ और बाद में द्रौपदी चीरहरण के समय कर्ण मौन रहे। जुआ खेल में पांडव हार गए और वनवास गए। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर सच्चाई बताई कि वह उनका जन्मदा पुत्र है और पांडव उसके भाई हैं। कुंती ने उसे पांडव पक्ष में आने को कहा, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया। कहा कि दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, इसलिए वह उसके साथ रहेगा। सिर्फ प्रतिज्ञा की कि युधिष्ठिर को नहीं मारेगा। श्री कृष्ण ने भी कर्ण से मिलकर राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव रखा और उसे पांडवों का बड़ा भाई बनने को कहा, लेकिन कर्ण ने इनकार कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोण की मृत्यु के बाद कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना। उसने घोर युद्ध किया, घटोत्कच को शक्ति अस्त्र से मारा। 17वें दिन अर्जुन से मुकाबला हुआ। शल्य कर्ण के सारथी थे, लेकिन वे पांडवों के मामा थे और कर्ण का मनोबल तोड़ते रहे। युद्ध में कर्ण का रथ पहिया धरती में धंस गया। ब्राह्मण का श्राप। कर्ण पहिया निकालने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया। कर्ण असहाय थे, फिर भी लड़ते रहे, लेकिन अंत में मारे गए। मृत्यु के बाद ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण आए और कर्ण से दान मांगा। कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर दिए। प्रसन्न होकर कृष्ण ने सत्य रूप दिखाया और वरदान मांगे। कर्ण ने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार पाप रहित व्यक्ति करे। कृष्ण ने खुद किया। कर्ण का जीवन अन्याय से भरा था। जन्म से त्यागा गया, समाज ने अपमानित किया, लेकिन वह महान योद्धा और दानी बने। उनकी मित्रता और दानशीलता अमर है। महाभारत हमें सिखाता है कि कर्म और भाग्य दोनों महत्वपूर्ण हैं,
लेकिन सही पक्ष चुनना सबसे बड़ा धर्म है।